इब्तदा दिल नशीनो जां फिजा रहीमो करीमो मेहरबां वक्त वाहिद है खुदा। कोई बहारों की बात करते हैं, कोई नज़ारों की बात करते हैं, हम जब भी बात करते हैं फनकारों की बात करते हैं। IBS रेडियो और TV फॉर यू से मैं हूं बशीर शाद। आज हम वो पहला प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसकी बहुत सारे लोगों को तमन्ना, और वो है शोबिज़। TV फॉर यू और IBS रेडियो के सुनने वालों, आज शोबिज़ जिसका हमने वादा कर रखा है उसकी इब्तिदा हो रही है। और ओपनर कौन है हम बताते चलें कि ओपनर हमारी फिल्म स्टार, पाकिस्तान की नामवर ऐसी फिल्म स्टार जिसने 2008 से लेके आज तक काम किया है और अपना नाम कमाया है, तो उनको हम आज इस शोबिज़ की ओपनर ठहराते हुए पहला प्रोग्राम दे रहे हैं। और इसका सारा सेहरा किस पर है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो आइए, कंडील आर्ट सोसाइटी की जानिब से ये प्रोग्राम है और पाकिस्तान कल्चर फोरम ग्रीस की जानिब से भी है, और हमारे दिलदादा वो प्रोग्राम जो कि इसको लेके आ रहे हैं वो है मुनव्वर खान। IBS रेडियो और TV फॉर यू का बेहतरीन प्रोग्राम सुपर स्टार्स। और आज बताते चलें कि इस सुपर स्टार्स में बहुत सारी शख्सियात ने जो है मिलकर काम किया और बहुत सारे टेक्नीशियन भी इसमें शामिल हैं। एक पूरी टीम है जिन्होंने ये शोबिज़ का प्रोग्राम किया, और हम खास कर शुक्र अदा करते हैं अल्लाह तबारक ताला का कि हमें इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे लोगों की जो तमाम तर रानाइयाँ और उनकी तकनीकी वो हकीकत जो कि अब खुल के सामने आ रही है वो हम पेश कर रहे हैं। तो सुपर स्टार्स में तमाम लोग जो शोबिज़ में शामिल हैं वो हमारे आज के मेहमान हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं और इनकी पज़ीराई करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन सामीन और नाज़रीन कराम, साइम अली वो तकरीबन 1 महीने से हमारे साथ मुंसलिक है, और उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया तो आप यकीनन उसको देखेंगे और देख के लाजमी उनकी बेहतरीन तरीके से हौसला अफजाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम जो कि हम दे रहे हैं वो है फिल्म स्टार मुनव्वर खान, और उनके शोबिज़ में हम माइक अपना TV फॉर यू का उनके हवाले कर रहे हैं, और उन्होंने जो काम सर अंजाम दिया है वो बड़ा बेहतरीन है। ये है वो पहला शो जो कि शोबिज़ की बुनियाद बन रहा है। और बेहद शुक्रिया मुनव्वर खान साहब। आइए, TV फॉर यू का माइक अब आपके हवाले। IBS रेडियो और TV फॉर यू के तमाम सुनने और देखने वालों को मुनव्वर खान का सलाम। IBS रेडियो और TV फॉर यू के प्रोग्राम हस्बे तौफीक में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का 2004 से लेकर 2008 तक का दौरानिया इंतहाई ज़वाल पजीर था। ये वो दौर था जब फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि फिल्में यकसनियत का शिकार हो गई और सिनेमा शौकीन सिनेमा घरों से रूठ गए। फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल में चली गई और निगार खाने वीरान हो गए। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता वो तमाम लोग जिनमें अदाकार और तकनीककार शामिल थे, वो तमाम लोग बेरोज़गार होकर घरों में बैठने पर मजबूर हो गए। तमाम बड़े अदाकार फिल्म इंडस्ट्री से मायूस हो चुके थे, और वो तकनीककार जिनका रोज़गार फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता था, फिल्म इंडस्ट्री के बंद होने से उनके घरों के चूल्हे भी बंद हो गए। ऐसे तमाम मायूस लोग अब किसी मसीहा के इंतज़ार में थे।
सैम अली। अदाकारा सैम अली सन 2008 में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई। ये उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में आई जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने आखिरी सांस ले रही थी। ऐसे में सैम अली की आमद पाकिस्तानी फिल्मों के लिए ऐसी ही थी जैसे खुश्क साली में नवीदे बहार। सैम अली की आमद से न सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों को एक बार फिर उभरने का मौका मिला, बल्कि उनकी मेहनत, लगन और खुश अखलाकी ने तकनीककारों, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, गर्ज मुतल्लिका शोबे के तमाम अफराद में नई रूह फूंक दी। सैम अली ने सिनेमा शौकीन को एक बार फिर सिनेमा घरों की जानब राग़िब कर दिया। एक अच्छी अदाकारा के साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी साबित हुई। यही वजह थी फिल्म इंडस्ट्री के लोग सैम अली से खाइफ होने की बजाय उनके मदाह हो गए। उनकी वजह से एक तरफ फिल्म इंडस्ट्री अपने ज़वाल के बदतरीन दौर से निकलकर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिल्मों का जो सिलसिला बंद हो चुका था फिर से चल पड़ा और वो तमाम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे मगर ज़वाल होती इंडस्ट्री की वजह से बेरोज़गारी का सामना कर रहे थे, उनको रोज़गार मिलना शुरू हो गया। सैम अली ने बहुत से नए और पुराने अदाकारों के साथ मिलकर काम किया। सैम अली की मेहनत, लगन और खुश अखलाकी ने पाकिस्तानी फिल्मों को न सिर्फ अरूज बख्शा बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नई रूह फूंक दी। सैम अली एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी इंसान भी साबित हुई। जब कोरोना जैसी वबाई मर्ज ने पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया तो उस वक़्त कारोबार में बहरान फिर से शुरू हुआ, जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ा। पाकिस्तान में भी कारोबार बंद होना शुरू हो गए और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कारोबार भी वक्ती तौर पर बंद करना पड़ा। इस शुबे से वाबस्ता लोग फिर से माली बहरान का शिकार होना शुरू हुए। उस वक्त इस अजीम फनकारा ने दिल खोलकर अपने शुबे के लोगों की माली इमदाद की और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने ये साबित किया कि वो एक अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक दर्द दिल रखने वाली इंसान भी हैं। सैम अली की बहुत सी फिल्में सुपरहिट हुई, जिनमें इश्क मेरा अनमोल जो कि एक लाजवाब दास्तान पर मबनी फिल्म है, दौलत की हवस, वजूद, मेरा चैलेंज, खुशी, इंसाफ, दिल देश में जान परदेश में और भी बहुत सी काबिल ज़िक्र फिल्में हैं। सैम अली को पाकिस्तान में बहुत सी शोहरत हासिल हुई। जब उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ तो उनकी शोहरत के चर्चे पड़ोसी मुल्क तक जा पहुँचे और वहाँ पर भी उनके फ़न को सराहा गया और उनके काम की तारीफ की गई। जल्द ही सैम अली आपको इंडियन पंजाबी फिल्मों में नज़र आएंगी। हमारी दुआ है खुदा ताला उनको और कामयाबी से नवाजे। मैं अपने अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा।
और उम्मीद करता हूँ कि IBS रेडियो और TV फॉर यू के प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। आमीन। IBS रेडियो TV फॉर यू, हस्ब तौफीक मैं हूँ आप लोगों की फिल्म स्टार साइम अली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ इंडस्ट्री के बारे में और कुछ अपनी बातें। मुझे ऐसा लगे नहीं कि मैं जैसे एक नया बंदा होता है, लेकिन मैं नई बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। हौसला अफजाई की और मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। अब मुझे आया काम करने में, उसका डायरेक्टर था रशीद डोगर, तो बहुत अच्छा डायरेक्टर था। काफ़ी ज़्यादा उसकी मूवीज़ वगैरह रिलीज़ भी हुई हैं, लगी भी हैं, सुपर हिट गई हैं। तो मेरी दौलत की हवस जो मूवी थी सुपर हिट थी, जिसके प्रोड्यूसर थे मेहर मोहम्मद असलम। वो एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर है। वो बड़े अरसे से, बड़ी देर से तो वो फिल्में वगैरह बना रहे हैं। तो अल्लाह पाक उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, हमारी दुआएं हैं उनके साथ भी। तो फर्स्ट मैं उनकी मूवी में आई थी, तो जो मैंने काम किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे बचपन से बहुत शौक़ था मूवी के अंदर काम करना, लेकिन जो मेरी फैमिली थी बहुत सख्त थी, वो मुझे काम नहीं करने देती थी। लेकिन मैंने अपने अल्लाह के आगे बहुत दुआएं की कि अल्लाह मेरी मदद कर, मैंने काम करना है, ज़रूर करना है, मुझे बहुत शौक़ है। तो अल्लाह ने मेरी ये मदद की और मैंने काम किया। मेरी जितनी भी मूवीज़ हैं सुपर हिट गई, अच्छी गई, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद जब मैंने काम को बीच में अलविदा बोलना चाहा, तो मुझे इतना प्यार मिला इंडस्ट्री से कि मैं इस काम को छोड़ना भी चाहती थी तो छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि ये हमारी फैमिली होती है, असल फैमिली। वो जो हमारी फैमिली होती है वो तो अपने घरों में होती है। ये वो लोग हैं जो हमारे साथ धूप में भी काम करते हैं, सर्दी में भी काम करते हैं, तो हमारे साथ साथ रहते हैं, जहाँ तक हमारी चेयर भी उठाते हैं। 23 अक्टूबर को एक मूवी रिलीज़ हुई है, इसका नाम है पुत्र गुंडे का। बस ना कोई पार्टी ना कोई जश्न, आज कटवाल दे नाच दे, वेरी पहन दे वे। जिसके प्रोड्यूसर हैं मेहर मोहम्मद असलम। शॉट दिया तो मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, यहाँ तक कि मेरे दांत कांप रहे थे, आपस में बज रहे थे। तो मैंने बड़ी हिम्मत के साथ वो शॉट किया, तो मुझे ऊपर से मार पड़ रही है। जब वो मूवी रिलीज़ हुई है तो मुझे वो मेरे मेहनत का फल मिला है। जब मैंने वहाँ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक बंजर ज़मीन के ऊपर कोई नई फसल उगाई हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल में इतनी खुशी हुई
कि या अल्लाह इन गरीब लोगों का अगर हमारी वजह से रोज़ी रोटी चलती है, मुझे और तो किसी का पता नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगी, बल्कि हम सब लोगों को किसी का भला होता है तो वहाँ जाना चाहिए, काम करना चाहिए। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह जो करे कर सकता है। इस दौरान एक ऐसा प्रोड्यूसर आया जिनका नाम मेहर मोहम्मद असलम है। वो इंडस्ट्री में आया जैसे कि एक फरिश्ता बन के आया। तो ऐसे जब मूवीज़ बन के जाती है सिनेमा में तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे कि मैं पहले ज़िक्र कर चुकी हूँ, एक पुत्र गुंडे दा बड़ा अच्छा मैंने उसमें करैक्टर किया है। तो सारी हर चीज़ वरान पड़ी थी। तो जहाँ जब ये मूवी जाके वहाँ लगी है, फ़ोटो सेट लगा है, इसका रिलीज़ हुई है, तो अब यकीन करें मुझे इतनी दुनिया, इतने ढेरों प्यार देने वाले, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैं खुशी का इज़हार नहीं कर सकती कि मैं क्या इज़हार करूँ। इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी कि सिनेमा घरों में दोबारा से फिर रौनक बहाल हो गई है। तो मैं इसी तरीके से काम करती रहूँगी, सबका साथ देती रहूँगी, और मेरी कोशिश और प्यार आप सब लोगों के साथ हैं, और पब्लिक के लिए ढेरों सारा प्यार है मेरा। आज हम एक्टर के बारे में बात करेंगे कि एक्टर किस दिल का मालिक होता है। एक्टर एक ऐसी शख्सियत होती है, बहुत ही नाजुक दिल का मालिक होता है, जो पूरी दुनिया को हंसाता है, खिलाता है, और ख़ुद अंदर से कितना टूटा होता है ये आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर बंदा बोले कि मैं एक्टिंग सीख चुका हूँ, मुझे एक्टिंग आती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। एक्टिंग एक ऐसा समुंदर है कि इसकी गहराई में पहुँचते पहुँचते इंसान को पता ही नहीं चलता। इसकी एक्टिंग का अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। ऐसे मैंने बहुत सी मूवीज़ में काम किया, जैसे कि अब मेरी नई मूवी आने वाली है याराना पंजाब का। मैंने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी लगन के साथ काम किया है, और मुझे बहुत मज़ा आया है। लख शुक्र खुदा दा करो यार वे, अज अखियां नू होया है दीदार वे, सारे गिले मुक गए, सारे गिले मुक गए मेरी झोली विच पे। याराना पंजाब दा जिसके डायरेक्टर हैं आसिफ माया जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हर काम में मुश्किलात होती है थोड़ी सी, लेकिन मुझे मुश्किल काम करने का बहुत शौक़ है, और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद करूँ, डुप्लीकेट किसी से ना करवाऊँ। अभी कि मुझे डायरेक्टर ने बोला है, जब डायरेक्टर ने मुझे बोला कि मैडम जी हम डुप्लीकेट करवा लेते हैं, मतलब कि गाड़ी का शॉट था, तो जब मैंने गाड़ी का शॉट, मैंने कहा नहीं मैं वो शॉट खुद करूँगी। तो जब मैंने ऊपर से छलांग लगाई है तो मैं नीचे आई हूँ। बड़ा मुश्किल शॉट था और ख़तरनाक शॉट था, तो वो शॉट मेरा सुपर हिट हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई। संदल ने पैरों दे विच घुंघरू बन के तमाश बिना के नचना बंद करता बदमाशो, जो चले जाओ मैं नहीं नचना। इसमें ये बताया गया है कि याराना पंजाब का क्या चीज़ होती है। याराने के पीछे जान भी दे देते हैं। हमारी जान जाती है तो जाए, हमारी
आन ना जाए। हम वादे के पक्के होते हैं, वादा निभाने की कोशिश करते हैं। और इन लोगों से मुझे इतना प्यार मिला, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी बात हुई, ये कोरोना आ गया, तो कोरोना में मैंने शूट करने बंद कर दिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने शूट नहीं करना है। तो कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा कि बेटा आपको शूट करना चाहिए, हमारे घरों में तो आटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं अब इन लोगों की खातिर जा रही हूँ, तो आप मेरी हिफाजत करना। तो आप बिलीव करें, जब मैं सेट पे गई तो मैंने शूट किए सब लोगों की खातिर, तो लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी, यहाँ तक कि मुझे हल्का सा कुछ बुखार भी नहीं था। तो आज अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं इन लोगों के लिए कर रही हूँ। ऐसे ही एक आ रही है, इश्क मेरा अनमोल, टाइटल है इश्क मेरा अनमोल। इश्क समुंदरा करंदरा तो डूंगा है, जिन्ना विच वसे उन्ना अंदरा तो डूंगा है। बहुत अच्छी मूवी है, उसके गाने सुपर हिट गाने हैं उसके। हसियो मुटियारा बेलिया जो विच थला दे मरिया वे, असी अपना कौन निभावन ले कच्चियां उत्ते भी दरिया वे। डायरेक्टर बाबर बासु साहब, जैसे कि ऐसे ही बाबर बासु साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, डायरेक्शन बहुत अच्छी करते हैं। तारा 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 वे कोई सोने दिया दो तारा, तारा 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 वे कोई सोने दिया दो तारा, दिल नू कर लगे मैं जिंद तेरे तो वारा, तेरे गया एक भी नहीं मेरे गया और हजारा, तेरे गया एक भी नहीं। बहुत मज़ा आया काम करने में। कुछ टाइम ऐसे आ जाता था कि जैसे हम लोग बड़ा एंजॉयमेंट करते थे उस बात को, शॉट दिया और उसके बाद बड़ा कुछ अजीब भी लगता था। और उसके बाद ऐसा होता था कि जैसे एक बड़ी क्या उसे आप कह सकते हैं कि यकीनन एक अच्छा किरदार, जैसे एक बहन भाई मिल के काम करते हैं सब, एक हमारा यूनिट होता है। जब भी मैंने काम किया, किसी नई मूवी में काम किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ किया, मैंने बहुत मेहनत की, और मैंने जिस करैक्टर में मैंने किया आज तक अल्लाह का शुक्र है, मेन पे काम कर रही हूँ, टाइटल कर रही हूँ, तो मेरे अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैंने काम किया है, टूट के काम किया है, अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश किया कि मैं बहुत अच्छा काम करूं। बहुत से डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, टाइटल में किया है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। बड़ी मेहनत से काम किया, बड़ी लगन से किया। जो करैक्टर था मेरा, मैं वहाँ साइम नहीं रहती थी, उस करैक्टर के अंदर चली जाती थी। जो करैक्टर होता था उस करैक्टर को मैं अपना लेती थी, तो बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाना, वो ही लड़की बन जाना कि जो करैक्टर में होती थी। एक मूवी है वो माही, माही भी बहुत अच्छी मूवी है, जिसके डायरेक्टर हैं राणा सरवर। वो भी बहुत अच्छा, उसमें भी करैक्टर है मेन पे, और उसके सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। तक तक हारी हो वे मैं अगे दुखियारी, रामा तक तक हारी। प्यार
कदी दस एक बारी हो वे मैं अर्ज गुजारी, कदी दस एक बारी कितों सीखे तक तक हादी चन्ना जाए एक बारी हो रामा तक तक हादी चन्ना जाए एक बारी ऐसा दुख सुख बोलना मैं तेरे बिना जज्जी बादशाह मैंने की। तू सोनिया विचों सोना नंबर 1 बादशाह, दिल दिता मैं तेनू अपने हथी बादशाह, प्यार मेरा जज्जी बादशाह, यार मेरा जज्जी बादशाह, प्यार मेरा जज्जी बादशाह, यार मेरा जज्जी बादशाह। तू सोनिया विचों सोना नंबर 1 बादशाह। ऐसे ही एक दिन हम लोग शूट पे चले गए नारायण का गान। वहाँ पे बड़ी ऊंची नीचे ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ थी, तो वहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल था। अब डायरेक्टर बेचारा वो सो रहा था कि मैं साइम जी को कैसे बोलूँ कि यहाँ से आगे अब वो होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं वो जीप टाइप, तो जीप में बैठ के आगे जाना पड़ता है और घोड़ों पे बैठ के आगे जाना पड़ता है। तो उस वक़्त ना पे जीप भी आगे नहीं जा रही थी और अब डायरेक्टर बेचारा परेशान था। वो कह रहा था अब कैसे जाएं आगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चलें, हम सब साथ साथ चलते हैं। तो जब हम निकले वहाँ से, सब पैदल चल रहे हैं और बड़ा इन्जॉय हुआ, बड़ी इन्जॉयमेंट हुई और फिर बड़ा मज़ा आया। हम लोग अब चलते गए वहाँ पे आगे शूट भी करना था। मेरा गाना हो रहा था बिजली का, बिजली मूवी का।
वहाँ पे जब हम शूट करते रहे, अब वापसी पे हमने वापस आना था तो बहुत थक गए थे, लेकिन हम लोगों ने बड़ी हिम्मत की। हमने कहा नहीं, हमने जाना है वापस। ऐसे ही सब चल रहे हैं, सब मेरे साथ टेक्नीशियन चल रहे हैं, डायरेक्टर चल रहे हैं। तो मैंने सबकी तरफ देखा, जब मैंने कहा किसी ने कुछ उठाया हुआ है, तो मैंने फिर क्या सोचा, मुझे डायरेक्टर कहते हैं सैम जी आपने क्या उठाया हुआ है? मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई हुई है। तो जब हम लोग शाम को वापस आए गाने से, अब मैं अपने कमरे में थी, अपने रूम में थी, तो मुझे डायरेक्टर अब बेचारा बहुत परेशान है, सर को पकड़ के ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अब वो बेचारे की हिम्मत नहीं पड़ रही मुझे बोलने के लिए कि सायम जी हम ना, उसका एक पोर्शन अभी रहता है तो वो हम लोग ना कर लें इधर नाइट का ना। तो मेरी अचानक ही नज़र पड़ी, मैं अब बाहर ना वो सर्दी को एंजॉय करने के लिए बाहर निकली, तो मैंने देखा ये बेचारा बहुत परेशान है। तो मैंने कहा नवीद भाई आप क्यों परेशान हैं, क्या मसला है? कहता मैम वो आपसे, मैं इसलिए वो डर रहा था कि बात नहीं कर रहा था कि आप पहले से इतनी थकी हुई हो, तो अब ये आप गाना कैसे, अब इसका हम लोगों ने दूसरा पोर्शन करना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं नवीद भाई, आप जल्दी आएँ और जल्दी से ये सारा कुछ जो भी सेट आपने करना है सेट करें, और मैं गाना करने के लिए तैयार हूँ, मैं आ रही हूँ। अभी काम तो हो रहा है इंडस्ट्री में, मैं ये तो नहीं कह सकती कि अभी बहुत बड़े बजट की हो रही हैं, लेकिन चाहे वो एक दरमियाने बजट की हो रही हैं, तो काम तो मुसलसल कुछ ना कुछ हो रहा है, किसी न किसी मूवी पे उसका शूट हो रहा है। तो ऐसे मैं कहूँगी कि इंडस्ट्री में अभी वो काम नहीं है जो कभी पहले हुआ करता था, लेकिन काम बिल्कुल रुका नहीं है, काम अभी हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है। ज़्यादा बजट वाला तो नहीं है, लेकिन यह कि छोटे बजट ये अभी सिलसिला जारी है। तो इसी तरीके से मैं सब लोगों की मूवीज़ कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं जिनके मुझे अभी नाम भी याद नहीं है। तो काफ़ी डायरेक्टर के साथ भी काम किया है, जैसे कि परवेज़ राना साहब अब इस दुनिया में नहीं है, तो संगीता आपा के साथ किया, तो ए हफीज़ के साथ किया, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो काफ़ी डायरेक्टर के साथ किया, जो हमारे इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, मतलब कि सब डायरेक्टरों के साथ मुझे काम किया। मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, सब लोग बहुत अच्छे थे और बहुत प्यार से काम लेते हैं, और मुझे इन लोगों के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया है। काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसे मूवीज़ कर रही हूँ जिसमें खुशी एक गल कवा जे गल बन जाए कह दे आई लव यू खुशी। तू मेरे दिल दा चैन बन जा, तेरा चैन बन जावांगी, तू मेरे दिल दी जान बन जा, तेरी जान बन जावांगी। तो मैं उस वक्त इंडस्ट्री में इन हुई जबकि हमारी इंडस्ट्री कोई इतना ख़ास काम नहीं था, तो बहुत बुरी हालत में थी। तो मैंने काम स्टार्ट किया, तो मैं काम करती गई। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी। तो अब इतनी बड़ी बजट की मूवीज़ तो नहीं बन रही, लेकिन ये है कि दरमियाने बजट की जैसे भी है लोग काम कर रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है हमारी इंडस्ट्री में काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि जिसको काम
कहा जाता है। तो ऐसे ही एक और मूवी है इंसाफ हो तो ऐसा। इंसाफ हो तो ऐसे में भी मैंने टाइटल किया, उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था। उसमें भी कुछ ऐसे, कुछ दुखी कुछ सुखी ऐसी कहानियाँ होती हैं, तो जिसमें मैंने वो करैक्टर किया, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो फिर बात वहीं पे आ जाती है सॉन्ग पे और फैट पे। ऐसे मैंने काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा, कि कुछ का मुझे नाम याद है, कुछ का नाम याद नहीं भी है, जिसमें आती है चंद बादशाह। तो ऐसे मैंने एक और मूवी की, मेरा चैलेंज, उसमें भी मेरा बड़ा मज़ेदार और बहुत अच्छा करैक्टर था। तो जब मैंने उसको किया तो बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाया मैंने। उसमें एक गाना आ गया था, जैसे कि बंदा वो नशे में होता है, भांग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये हमारी मूवीज़ जो नई नई बन रही हैं, कुछ बन रही हैं, कुछ बन चुकी हैं, काफ़ी अभी जो अधूरी हैं उनमें काम हो रहा है। तो ये कोरोना की वजह से फिर आप थोड़ा सा काम वो बंद कर दिया हम लोगों ने। तो इंशाल्लाह जहाँ तक हिम्मत है काम करेंगे, सबका साथ देंगे। वजूद में मेरा भी बहुत अच्छा करैक्टर लिखा उन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शादी से पहले अपने वजूद का इतना सरमाया बांट चुकी है कि अब आपके अकाउंट में कुछ नहीं बचा? आपको मेरे अकाउंट के खाली होने से भरने से क्या गर्ज? आप तो मेरी एडवांस पेमेंट लेके आई हो। तो वजूद मूवी थी मेरी, बहुत अच्छी थी। एक फैमिली मूवी थी। फैमिली मूवी तो सब फैमिली हैं, लेकिन कुछ ऐसा था ना, इंसान को करैक्टर अच्छा लगता है। तो उसमें उसका डायरेक्टर था अरशद कुरैशी, तो बहुत अच्छा डायरेक्टर था भी, वो बहुत पुराना था। तो मुझे उसके साथ भी काम करके बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसमें गाना किया हम लोगों ने, बड़ा ही अच्छा, बड़ा खूबसूरत गाना था।
जान देने वाली बातें किसी लव स्टोरी पिक्चर में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन रियल में नहीं सलमान। तुम्हें क्या चाहिए? 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ सलमान। इस खेल का अंजाम बहुत भयानक होगा, नहीं जानते तुम? जग्गा जागदा। जग्गे वर्गा यार मिले थे होर की रब तो लेना, जग्गे वर्गा यार मिले थे होर की रब तो लेना। आप मजाजा वाली सा मैं, आप मजाजा वाली सा मैं, लड़के ने दो लेना। जग्गे वर्गा यार मिले थे होर की रब तो लेना। जिसके डायरेक्टर हैं शहजाद हैदर साहब। की हो गया तेनू क्या सी ना, दफा 302 दूध देने वाले बोर्ड से भी लिख के ला दिए तो वो भी सुक्के काना हो जाता। और तू साडी एक नहीं सुनी, मर जानी है तू, साडी एक नहीं सुनी। जग्गा दस मेरा की बनेगा? तेनों समझाया सी बिलो, जग्गा उस गड्डी का मुसाफिर है जिदा सीधा रास्ता कब्रिस्तान जाके मुकदा है। अब क्यों अपने सुहाग दे फुल्लां नूं कफन दे फुल बना रही है? चली जाओ। और मेरी मन भैना ते हुण तेरा ठीक नहीं इत्थे रहना, चल चलिए भैना। और जे प्यार कीता ते सबर भी कर। आजा आजा मैनूं बनाना परौंठा बना के दे। जदों मर जाए टुर जावी, मैनू राह विच छड्ड ना जावी। नहीं जिंदगी दा एतबार, नहीं जिंदगी दा एतबार, जिंद कंडियां दे वस ना पावी, मैनू राह विच छड्ड ना जावी। तो मैंने जितनी भी मूवीज़ की बहुत अच्छी गई, और मैं उस वक्त इंडस्ट्री में आई कि जब हमारी इंडस्ट्री वारान हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे काम मैं करती गई, स्ट्रगल करती गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, काम किया। तो इंडस्ट्री में कोई भी और नहीं थी लड़की, मैं थी। तो मैंने बहुत स्ट्रगल की, काम किया। तो मैं जो भी करैक्टर करती हूँ, तो जब मैं उस करैक्टर वाले कपड़े पहन लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस अब साइम अली नहीं हूँ, मैं वो करैक्टर हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे करैक्टर करने का। तो अल्लाह पाक ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। और TV4U की टीम को मेरी तरफ से ढेरों दुआएं और बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़। मुअज़्ज़ज़ अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात, ताज़ीम व तकरीमात। मैं हूँ सादिया कोकब कुरैशी, एबटाबाद पाकिस्तान से। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, मेरी ख्वाहिश है IBS रेडियो और TV4U के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे हसास शोराव अदबा और फनकारों का असासा यही है कि आप हमें अपनी कीमती आरा से आगाह करते रहें। बहुत शुक्रिया।